तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीहात में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह 1 साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन सकूक का भी इजरा किया है, जिसके ज़रिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल की दस्तयाबी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ़ के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी ख़ुसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को फ़ाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट $3.1 अरब तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफ़ा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायद की माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का अज़्म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशरी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम ने 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है, मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामकसद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज़ की फ़राहमी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1785 अरब रुपए से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। ज़राअत के शोबे ख़ुसूसी छोटे किसान को कर्ज़ की फ़राहमी के लिए कई नए इक़दामात उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बग़ैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्ज़े फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के ज़रिए किसानों के ई-वॉलेट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज़ों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं है। इस स्कीम 7 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहक़ीक़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहक़ीक़ व तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं,
جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگیوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خدوخال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔